है ना, ये चार होते हैं। चार चार लोग जो होते हैं ना, इन चार की जो है वो रक्षा करनी होती है, एक क्षत्रिय का धर्म है, ये क्षत्रिय का कर्तव्य होता है। और पांचवें होते हैं आम जनता, है ना, सामान्य नागरिक। तो इनकी रक्षा करने का उत्तरदायित्व जो होता है वो क्षत्रियों पर होता है। तो क्षत्रिय अगर इस कार्य को कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है ना। तो ये चीज बताई जाती है। और अर्जुन के सामने भगवान इसीलिए ये बात बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें जो है केवल युद्ध करने का अधिकार है, तुम युद्ध करो। तुम फल की इस प्रकार से चिंता मत करो, फल के प्रति आसक्त मत हो कि क्या होगा, क्या होने वाला है, युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा क्या, गुरुजनों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा क्या, है ना, युद्ध करने के बाद मैं अगर मृत्यु को प्राप्त होता हूँ तो मुझे स्वर्ग मिलेगा कि नरक में जाना पड़ेगा, कि अगर मैं जीत भी गया तो मुझे जो है वो सारे जो है वो संसार का भोग करने का अवसर प्राप्त होगा। तो ये सारी बातें जो है वो अर्जुन सोच रहा है, लेकिन भगवान केवल उसको यह बता रहे हैं कि कर्म फलों की सारी आसक्ति को तुम त्याग दो, है ना, केवल कर्म करो, उसका क्या रिजल्ट मिलता है ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है, है ना। तो सबका अपना अपना कर्तव्य होता है इस वर्णाश्रम धर्म में, है ना। इस धर्म को, हमारा जो सनातन धर्म है, इसको वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, जिसमें चार वर्ण और चार आश्रम होते हैं। तो चार वर्ण कौन कौन से होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आश्रम होते हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। सभी आश्रमों के और सभी वर्णों के लोगों को अपने अपने नियत कर्म करने होते हैं, जिसको कहते हैं आचार संहिता। आचरण संहिता या आचार संहिता के अनुसार सभी के नियत कर्म निर्धारित है। उन नियत कर्मों को जो है व्यक्ति को करना चाहिए, और करने के बाद जो है वो केवल कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य के पालन करते करते ही वो कब जो है इन कार्यों को करने में व्यस्त रहकर भी जो है वो सकाम कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाएगा, उसे इस बात को पता भी नहीं चलेगा और लाभ भी प्राप्त होगा, है ना। तो इसका जो है तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं। कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। बहुत बढ़िया पॉइंट बता रहे हैं। कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि हर कार्य कृष्ण के लिए करना है। और ऐसा कब हो सकता है, क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है। फल स्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। तो जब किसी को किसी से प्रेम हो जाता है तो वो उसके लिए कुछ करते हैं, तो उसके बदले में उनको कुछ नहीं चाहिए होता है ना। तो इसलिए तो देखिए क्या हो, श्रील प्रभुपाद जो है अपने हर तात्पर्य में यहाँ पर बोल रहे हैं, विशेष रूप से जहाँ पर भी कर्म का वर्णन आएगा उसमें बताएंगे कि आप कृष्ण भावना भावित कर्म करो, है ना। तो कृष्ण भावना भावित कर्म कैसे कर सकते हैं, जैसे कि एक बार एक व्यक्ति से मेरी चर्चा हो रही थी, वे कह रहे थे कि प्रभु जी, आप बोलते हो कृष्ण भावना भावित कर्म करो, कैसे कर सकते हैं। मैंने बोला कि सुबह जल्दी उठिए, है ना, भगवान की आरती, नहाइए, है ना, सबसे पहले तो नहाना इज वेरी बिग चैलेंज। सुबह उठकर नहाइए और उसके बाद फिर भगवान की आरती कीजिए, फिर उसके बाद फिर माला जाप कीजिए, और फिर उसके बाद फिर जो है वो श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता की कक्षा अटेंड कीजिए, और उसके बाद फिर आप प्रसाद वगैरह भगवान को भोग लगाकर ग्रहण कीजिए जो भी पा रहे हैं वो। और उसके बाद फिर अपने काम में चले जाइए, है ना, काम में चले जाइए, दिन भर काम कीजिए और घर वापस आकर जो है आप शिला प्रभुपाद की पुस्तकों का या धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। ठीक है, ये केवल इतना ही करना, यही कृष्ण भावना भावित जीवन है। तो क्या होता है, उसने क्या कहा कि प्रभु जी, मैं जो है मैं सामान्य आदमी हूँ, मैं जो है आपकी तरह साधु या ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए देखिए, सामान्य लोगों को देखिए क्या है कि आप लोग जो है, आप लोग कितने समय से इन सारी रिचुअल्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं। डेली सुबह 6 बजे जो है वो आप ये भगवत गीता क्लासेस अटेंड करते हैं, उसके पहले भी आप लोग चैंटिंग करते रहते हैं, है ना। तो आप लोग इस इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है ना। हमारे साथ जुड़े हुए कितने भक्त हैं, 27 भक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और 27 से 30 भक्त प्रतिदिन भगवत गीता की क्लास ज्वाइन करते हैं। और इनमें से कोई भी व्यक्ति जो है वो ऐसा
मुझे नहीं लग रहा है कि वो ब्रह्मचारी हो, है ना, मुझे छोड़कर, है ना, कि है कोई, मतलब कि फुल टाइम, है ना। तो मतलब आप सभी जो है वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन इन सारे रिचुअल्स को आप फॉलो कर रहे हैं, है ना। सुबह उठ रहे हैं, माला कर रहे हैं, गीता की क्लास अटेंड कर रहे हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। और शिला प्रभुपाद, डेफिनेटली आप लोग प्रभुपाद की बुक्स भी रीड करते होंगे, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब कृष्ण भावना भावित कर्म ही तो है ना। और यदि आप लोग कर सक रहे हैं तो इसको जो है कोई भी कर सकता है ना। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसको जो है हर सामान्य व्यक्ति कर सकता है। श्रील प्रभुपाद बार बार इस बात को कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये सभी के लिए है, समस्त मानव जाति के लिए, सभी लोगों के लिए है। केवल जो है वो साधुओं के लिए या फिर जो टेम्पल में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, उनके लिए नहीं। ये सभी लोगों के लिए, और सभी लोग इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा है वो कृष्ण भावना भावित होते जाएंगे। और कृष्ण भावना भावित होना मतलब क्या, भगवान से शुद्ध प्रेम में कर्म करना। जब प्रेम हो जाता है किसी से, तो वो जब सेवा करते हैं तो क्या करते हैं, वो प्रेम के वश करते हैं, उनको बदले में कुछ नहीं चाहिए होता। समझ रहे हैं आप। तो कहने का मतलब, देखिए देखिए, शुद्ध प्रेम ही से कर्म करता है। मतलब अब देखिए कि कोई माँ होती है, उसका छोटा बच्चा होता है, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने का, तो माँ जो है उसकी सेवा करती है ना। वो सुसु पोटी कर देता है, उसको साफ करती है, उसको दूध पिलाती है, उसको नहलाती धुलाती है ना। मनुष्य का बच्चा जो है वो अपने से कुछ नहीं कर सकता 3-4 साल तक, कम से कम 3 साल तक तो, है ना। तो खुद से खा भी नहीं सकता, सारा कुछ उसको जो है करके देना पड़ता है। लेकिन माँ ये सब करती है क्यों, क्या उसको बदले में कुछ मिल रहा है क्या, है ना। क्या उसको उनसे, उस बालक से कुछ चाहिए कि भाई जो मेरे लिए थोड़ा मार्केट से जाके सब्जी ले आए? तो छोटा बालक क्या करेगा, है ना, जो कि अभी अभी पैदा हुआ है। लेकिन वो उसकी सेवा करती है। और इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है रात को 2-2:30 बजे उठ जाता है, 1:30-2 बजे उठ के ओए ओए चिल्लाने लगता है ना, रोने लगता है। तो माता पिता क्या करते हैं, उठते हैं और उसको क्यों रो रहा है उसको चेक करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, फिर सुलाते हैं, है ना। अपने कई कई जो है वो कई कई महीनों, कई कई सालों की नींद जो है वो खराब करते हैं माता पिता बच्चे के पीछे। क्यों, क्यों सेवा करते हैं इतनी, क्यों? क्योंकि वो प्रेम में होते हैं। ये सारा प्रेम में किया गया कर्म, है ना, बदले में कुछ नहीं चाहिए। वैसे ही कृष्ण भावना भावित कर्म क्या होता है कि प्रेम में किया जाता है, और इस प्रेम के कारण जो है बदले में मनुष्य को कुछ नहीं चाहिए रहता, विशेष रूप से भक्त को। और यही जो है वो उस कर्म के फलों से उनको, उस कर्म के बंधन से मुक्ति दिलाता है ना। यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और ना अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ठीक है। ये चीज मतलब पूर्णतः कृष्ण पर आश्रित होना, ये यही चीज तो हमको सीखना है। देखिए प्रभुपाद कभी देरी नहीं करते, इसे समझिएगा आप लोग, है ना। आप लोग पढ़ रहे हैं, नोट्स वोट्स भी बना रहे हैं, बढ़िया लगता है देख के, काफी सिंसियर है आप लोग। तो आप लोग पढ़ रहे हैं, इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं शिला प्रभुपाद की, यहाँ तक कि अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण है, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। यह लाइन जो है ये 18वें अध्याय की लाइन है। 18वें अध्याय में भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि, क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, ना, समस्त धर्मों का त्याग करके मेरी शरण ग्रहण करो। ये निष्कर्ष है भगवत गीता का, कि इस चीज को हमको सीखना है। और प्रभुपाद ने जो है इसको चौथे अध्याय के तात्पर्य में लिख कर दे दिया क्या, कि वो पूर्णतः कृष्ण पर आश्रित रहता है। तब समझने का आप प्रयास कीजिए कि प्रभुपाद किसी भी चीज में कोई देरी नहीं करते, है ना। अगर कोई व्यक्ति एक श्लोका का तात्पर्य भी पढ़ ले तो वो पूरी भगवत गीता का निष्कर्ष या सार समझ सकता है कि भगवत गीता में क्या बताई जा रही है ना। ये जो है ये मतलब समझ रहे हैं, ये कितना ज्यादा जो है वो शिला प्रभुपाद ने अपने बारे में सोच कर नहीं लिखा है। ये जीवात्माओं के बारे में, वैष्णव जो होते हैं वो जीवों के प्रति बहुत दयालु होते हैं, है ना। जीवात्माओं के प्रति दया करने के लिए जो है शिला प्रभुपाद ऐसी ग्रंथ की उन्होंने रचना की है, जिसमें पल पल क्षण क्षण हर लाइन में जो है व्यक्ति अपने आप को भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित समझ सकता है या उसको फील कर सकता है ना।
ऐसा है। तो आगे है, तो वह अपने पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावनामृत में से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है, और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया गया है। तो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है कि व्यक्ति जो है वो कर्म फलों के प्रति आसक्त नहीं रहता, तो वह अकर्म करता है या फिर निष्काम कर्म करता है ना। कर्म फलों से आसक्त नहीं है मतलब निष्काम कर्म है। कृष्ण भावना भावित कर्म कर रहा है तो वो अकर्म है। तो कृष्ण और अगर कृष्ण भावना से रहित कर्म करता है तो वो बंधन का कारण बनता है ना। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभु जी इतना मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी जो है जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती है ना। कई सालों से जो है वो सीजीपीएससी क्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि निकल जाए, तो थोड़ा इंटरव्यू वगैरह। अब इंटरव्यू अब जो है वो सीजीपीएससी प्री निकल गया, मेंस निकल गया, अब कह रहे हैं कि प्रभु जी दोनों निकल गया लेकिन इंटरव्यू में फंस गया, इंटरव्यू क्रॉस नहीं कर पाया। क्या करूं, कैसे करना है मेरे, कहीं पर कोई भी एग्जाम दिलाता हूँ 1 नंबर 2 नंबर से चूक जाता हूँ, है ना। हमेशा जो है मेरी किस्मत पे प्रभु जी पनौती लगी हुई है, क्या करूं मैं, कैसे इस पनौती को हटाऊं। ऐसा तो यहाँ पर क्या, क्यों ऐसा हो रहा है जीवन में, है ना। मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत मोटिवेट करते हैं, है ना। बहुत बोलते हैं कि जो है वो जो जैसा चाहते हो आप, जैसा चाहते हो आप वैसा बन सकते हो, एक बार कोशिश करो, है ना। ऐसा बोलते हैं, आसान है ना, बाउंस बैक। तो ये सारे जो है वो टैग लाइंस होते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स के, सबको बोलते हैं कि आप लोग जो है वो प्रयास करो तो सफलता मिलेगी। लेकिन वास्तव में हमारे शास्त्र ऐसा नहीं कहते। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो आपकी किस्मत में, जो लकीरों में लिखा है उतना ही प्राप्त होगा। और दूसरा चीज ये है कि आपके कर्म जैसे होंगे वैसा ही आपको फल प्राप्त होगा ना। अगर जो मनुष्य जो है ना, जैसे कर्म क्या होता है, देखो कर्म का जो नियम है वो ऐसा है कि वो आत्मा पर इफेक्ट करता है ना, आत्मा। और जैसे कर्म के इफेक्ट के लिए क्या है, कोई लोग पूछते हैं प्रभु जी पिछले जन्म में कर्म किया था, अब इस जन्म में क्यों सजा मिल रही, भुगतनी पड़ रही है, तो ये तो नाइंसाफी है, ये तो अन्याय है, त्राहिमाम, है ना। तो ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन कर्म के नियम के लिए क्या होता है, कर्म के नियम के लिए उसको ये शरीर दिखाई नहीं देता। कर्म के नियम के लिए शरीर नहीं है, केवल आत्मा है। शरीर क्या होता है, शरीर समय के बाद जो है मतलब मृत्यु के पश्चात आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। जैसे हम प्रतिदिन वस्त्र बदलते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, है ना। तो क्या होता है, हम तो वही रहते हैं, केवल कपड़े बदल जाते हैं। रोहित प्रभु कल ग्रीन टी शर्ट में थे, आज येलो टी शर्ट में है ना। तो कपड़े बदल गए लेकिन रोहित प्रभु वही है। वैसे ही कर्म के लिए क्या है कि शरीर बदल गया है लेकिन आत्मा वही है। तो जो पिछले शरीर में आपने कार्य किया है उस कार्य का जो बकाया आपको इस शरीर में चुकाना पड़ेगा। यही कर्म का बंधन होता है, ठीक है। और कर्म के बंधनों के कारण जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से व्यक्ति गुजरता है ना। तो पहले अध्याय में चर्चा हुई रही होगी कि इस, अब मन में प्रश्न आता है कि कर्म के इस बंधन से कैसे छुटकारा पाए। तो पहले अध्याय में चर्चा हुई होगी कर्म के बंधन से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। और वो तरीका है क्या, उसका उसका जो है वो तरीका है कृष्ण भावना भावित कर्म करके, या फिर भगवान श्री कृष्ण के या भगवान के नामों का जाप करके, है ना। इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, ताकि हमारे कर्मों के बंधन जो है वो नलीफाई हो जाए, निरस्त हो जाए, या फिर उनका प्रभाव कम हो जाए, है ना। अभी एक भक्त है, थोड़ा नहीं होता, अब बोलेंगे प्रभु जी आपसे कुछ भी बात करो आप लेक्चर में बोल देते। चलो बता देता हूँ। तो एक भक्त है, उनको जो है ना बहुत ज्यादा, वो बहुत बीमार पड़ गए, है ना। बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए और ऐसी स्थिति आ गई कि उनको, उनकी स्थिति मतलब बहुत मुश्किल से जो है जीने मरने की कंडीशन में आ गए, समझ लो, है ना। लेकिन डॉक्टरों ने भी जो है वो जवाब दे दिया कि आप जो है नहीं बच सकते। लेकिन भगवान पे उनको भरोसा था, वो हरि नाम का जाप करना उन्होंने छोड़ा नहीं। लगातार वो भगवान के नामों का जाप करते रहे। और जैसे
जब वो आईसीयू में थे, तभी जो है वो मन में भगवान के नामों का जाप करते रहते थे। तो है उनका सर्जरी किया, जो भी खराबी थी पेट में वो बाहर निकाला, और उनको बोला कि यह जो है वो एक प्रकार से चमत्कार है कि आप जो है वो जीवित बच गए, है ना। तो उन उन भक्त का क्या एटीट्यूड था कि प्रभु जी, मैंने जो है वो पिछले जन्म में इतने पाप किए थे कि इस जन्म में मुझे जो है वो मरना निश्चित था, लेकिन हरि नाम के बल से मैंने भगवान की भक्ति की थी, भगवान के नामों का उच्चारण किया था, इसलिए जो है मेरे कर्म के फल निरस्त हो गए, और मैं आज जीवित आपके सामने खड़ा हूँ, और मैं भगवान के नाम का जाप कर रहा हूँ और भगवान की सेवा कर रहा हूँ। उन्होंने बोला कि मैं जो है वो उसी समय मैंने ये शपथ कर ले लिया कि मैं आजीवन भगवान की सेवा करता रहूंगा, है ना। तो ये होता है भक्त लोग, भक्तों का ऐसा एटीट्यूड रहता है। तो मतलब जहां पर जो है, जैसे एक स्टोरी आती है, कहानी, एक कथा सुनाई जाती है, जिसमें एक साधु होता है जो जीवन भर भगवान के नाम का उच्चारण कर और वैदिक रीति से कार्य आदि करता है। तो क्या होता है कि वो वन में जाता है, फूल वगैरह जो भी उसका कार्य होगा करने के लिए, तो उसके पैर में एक कांटा चुभ जाता है। ठीक है। और वही एक एक डाकू होता है। डाकू क्या करता है, डाकू जीवन भर जिसने जो है वो गर्हित कर्म किए हैं, लोगों को लूटा है और हत्याएं वगैरह की हैं। वो डाकू जो है वन में जाता है, वो गिर जाता है कहीं पर, और उसका सर जो है वो एक सोने के घड़े में जाकर पड़ता है ना। तो डाकू को जो है सोने का, उसने जीवन भर पाप किया है, लेकिन उसको सोने का घड़ा मिल गया, स्वर्ण। और साधु जिसने जीवन भर भगवान के नाम का उच्चारण किया है, उसके पैर में कांटा चुभ गया, ब्लड आने लगा। तो भगवान से उसने प्रश्न किया, साधु ने, कि भगवान, ऐसी नाइंसाफी क्यों की है आपने, है ना। आपने जो है वो मुझे जो है वो चोट पहुंचाई, और वो जो डाकू जो सबको चोट पहुंचाता रहता है, उसको आपने धन दे दिया, है ना। तब उसके बाद भगवान कहते हैं कि देखो, आप भक्त हैं, आप जहां पर आपकी मृत्यु हो जानी चाहिए थी किसी अस्त्र के द्वारा, तलवार से आपकी मृत्यु हो जानी चाहिए थी, वहां पर आपकी भक्ति के कारण वो फल, कर्म का फल कम होके, छोटा होके, केवल वहां पर आपको काटा चुभा, है ना। और वो जो व्यक्ति जो डाकू बन के लोगों की हत्याएं कर रहा है, लूट रहा है, उसको उस समय राजा बन जाने थे, एक एक पूरे राज्य का, एक पूरे देश का वो राजा बन चुका होता उस समय, लेकिन अपने पाप पूर्ण कर्मों के कारण वो जो है वो केवल उसको वो सोने का घड़ा प्राप्त हुआ, है ना, केवल उतना ही मिला, ऐसा वो बताते हैं। तो ऐसा जो है वो कर्म फलों का नियम, एग्जाम्पल के लिए इसको समझ सकते हैं, है ना। ऐसा कर्म फलों का नियम कार्य करता है, विशेष रूप से भगवान के भक्तों के लिए। भगवान के भक्त बड़े बड़े जो है वो संकटों से उनकी रक्षा हो जाती है ना। दूसरे चैप्टर में बोल रहे हैं ना, नेहा विक्रम नासु अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात कि इस क्षेत्र में की गई, इस विषय में की गई अल्प प्रगति भी महान से महान भय से रक्षा कर सकती है। छोटा सा भी कदम अगर कोई आगे बढ़ाता है भक्ति में, तो उसकी बहुत बड़ी जो है वो रक्षा हो जाती है। हम सोच भी नहीं सकते कि हमने जो है वो कैसे कैसे कर्म किए हैं, और कैसे कैसे कर्म हमारे जो है वो इसमें भगवान की भक्ति में आने के बाद निरस्त होते जा रहे हैं, कर्म के फल। ठीक है। अगला श्लोक है, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वान्न प्रोति किल विषम। अनुवाद, ऐसा ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है, और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। ठीक है। ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है, और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। चलिए देखते हैं तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं। वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका ना होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न होता है। तो बहुत
बहुत बढ़िया पॉइंट है, बहुत बड़ी फिलोसफी फिलोसफी यहाँ पर प्रभुपाद ने बता दी। क्या बता दी? कि बुद्धिमान व्यक्ति यह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है। और अंश का मतलब क्या होता है? देखिए, हमारे हमारा हाथ, हमारा उंगली, हमारा हमारी आंखें, हमारी नाक, ये सब हमारे शरीर का अंश है ना, है कि नहीं? ये अलग है हमारे शरीर का। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाथ अलग निकल के कहीं और घूमता रहा हो, ऐसे निकल जाता हो, घूमने चल देता हो, थोड़ा घूमने की इच्छा हो रही है ना, ऐसा तो नहीं है। तो हमारी इच्छा से ही हमारे हाथ पैर काम करते हैं, जिससे हम जो भी कार्य लेना चाहें, है ना। जैसे मैंने भगवत गीता अभी अपने हाथों में ले रखी है, और मैं अपने मुख से बोल रहा हूँ, है ना। अपने उंगलियों से जो है मैं पेज पलट रहा हूँ, है ना। अपने शरीर का, अपने अंगों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ ताकि मुझे मेरे कार्य संपन्न हो सके। लेकिन अगर वही आप सोचिए कि अगर हमारी इच्छा के अनुसार हमारे शरीर के अंग कार्य नहीं करेंगे, तो फिर ऐसे में क्या आप प्रसन्न होंगे? मान के चलो, मेरा हाथ जो है वो मेरे नियंत्रण में नहीं है, वो कभी फ्लिकर होता रहता है, ऐसा ऐसा जो है हिलता रहता है, पार्किंसन डिसीज, है ना। पार्किंसन वालों का हाथ ऐसा हिलता रहता है कि कोई भी चीज पकड़ नहीं सकता। बड़े दुखी रहते हैं कि यार मैं कुछ, मेरा हाथ पैर में मेरा कंट्रोल नहीं, नियंत्रण नहीं, बहुत दुखी रहते हैं। तो उसी प्रकार से हम भी भगवान के अंश हैं, और भगवान के अंश होने के जो है वो उत्तरदायित्व से हमको जो है वही कार्य करना है जो भगवान हमसे संपन्न कराना चाहते, जो कार्य हमसे कराना चाहते हैं, है ना। तो एक्चुअल में हम किन के लिए कार्य कर रहे हैं? हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, है ना। तो भगवान के शरीर है, तो शरीर तो हमारे लिए ही काम करेगा ना। देखिए, ये शरीर तो हमको दिखाई दे रहा है, ऊपर हाथ पैर आंख नाक मुंह कान जो भी है, लेकिन अंदर भी है फेफड़ा जिगर गुर्दा, है ना, आंतें और लीवर, ये सब भी है जो सुचारू रूप से कार्य कर रहा है ना, जिसमें हमारा नियंत्रण नहीं है। तो इसके लिए हम भगवान पे ही डिपेंडेंट है कि हे भगवान, मैं जो है कल बहुत सारा हलवा खा लिया, प्लीज इसको पचा देना, है ना। वो भगवान ही उसको जो है वो, भगवान अग्नि के रूप में, जठर अग्नि के रूप में पेट में है, तो वो भोजन के पचाने के लिए भी सहायता करता है। मतलब कहने का मतलब जो है, चीजों में हमारा नियंत्रण भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि वो हमारे अनुसार कार्य करे, है कि नहीं। तो वही चीज है, हम भगवान के अंश है, और हम क्या है, भगवान के अनुसार कार्य नहीं करते। हम अपने अनुसार, अपने मन मन मुताबिक कार्य करते हैं। मतलब वही बात हो गई, हाथ की या उंगली जो है वो हाथ से अलग होकर अपना अलग घूमने निकल गया हो, है ना। तो ऐसे में क्या होगा? ना तो शरीर प्रसन्न होगा, ना ही वो उंगली जो अलग हो गई है वो प्रसन्न रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि हम कार्य भगवान के लिए कर रहे हैं, तो भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, तो मन में यह भाव या मन में यह ख्याल आना ही नहीं चाहिए कि मुझे भी जो है वो थोड़ा सा लग्जूरियस लाइफ मिले, है ना। मुझे भी जो है वो पैसा, मेरे पास भी पैसा हो, मेरे पास भी बंगला हो, गाड़ी हो, या जो मैंने कार्य किया उसका फल मिले, है ना। हाथ हाथ का प्रयोग हम कितने सालों से जो है वो भोजन को पेट में पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हाथ ने कभी बोला क्या कि अरे मुझे भी तो कुछ खिला दो, कुछ पिला दो, थोड़ा सा सजा वजा दो, थोड़ा टैटू वैटू बना दो यहाँ पे, है ना? थोड़ा सुंदर दिखा दो। ऐसा हाथ ने कभी बोला क्या? नहीं बोला। वह कार्य कर रहा है, लेकिन मनुष्य क्या होता है, मनुष्य बोलने लगता है। मनुष्य कहता है कि मैंने आपकी सेवा की है हे भगवान, मैंने आपके सामने जो है वो बहुत नारियल फोड़े हैं, तो उस नारियल का फल दो मुझे, है ना। थोड़ा बहुत, थोड़ा एक आध सोने वोने का सिक्का गिरा दो आसमान से, छप्पड़ छप्पड़ फाड़ के मत दो, कम से कम छप्पड़ के छेद से कुछ गिरा दो। ऐसा जो है वो व्यक्ति सोचता है ना। तो इसका मतलब ये है कि आगे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, जब हाथ हिलता है तो यह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है ना। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। निजी इंद्रिय तृप्ति मतलब स्वयं को, जैसे हाथ, हाथ कभी भी उसके स्वयं की इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती, हाथ की ना पैर की होती है। पैर भी कभी नहीं बोलता कि मुझे जो है वो बढ़िया बाटा की जगह वुडलैंड का शूज पहनाओ, ऐसा पैर कभी नहीं बोला, है ना। तो उसी प्रकार से जो है हम भी भगवान के जो है वो भगवान के अंश हैं। तो हमको इंद्रिय तृप्तता, ऐसे जो व्यक्ति जो है जो भगवत इच्छा के लिए कार्य करते हैं, उनके हृदय में खुद की इंद्रिय तृप्ति की कामना कभी नहीं होती। आगे श्रील प्रभुपाद एनालॉजी दे रहे हैं
वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जों को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। ठीक है, मतलब क्या है, वो कर्म मशीन के कल पुर्जों को थोड़ा ओवरहाइलिंग करना पड़ता है, तेल वगैरह डालते रहो, थोड़ा नट बोल्ट ढीला हो जाता है तो टाइट करते रहो, तो वो अच्छे से काम करती है मशीन, वरना फिर क्या होता है, वो खराब हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो कृष्ण भावना भावित कर्म है, वही भगवत भक्त के लिए क्या है, जीवन निर्वाह का लक्ष्य है, जिससे जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे, है ना। कृष्ण भावना भावित हृदय में भगवान के प्रति प्रेम करने की भावना है कि नहीं, है ना। किनके किनके हृदय में यह भावना है, कौन कौन, या फिर भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, कृपया हैंड रेस करें। कौन कौन भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, बताइए। कितने लोगों ने हैंड रेस किया, देखता हूँ। बढ़िया। 15, 16, 17, 17 भक्तों ने जो है वो हैंड रेस किया है। वे कह रहे हैं कि हम भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। बाकी कह रहे हैं कि ठीक है, जीवन तो चल रहा है, चलने दो, है ना। तो कि भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए हमको कृष्ण भावना भावित कर्म करना होगा, है ना। और यही जो है वो जीवन निर्वाह का साधन भी है। और इसके लिए क्या करना है, बहुत सरल उपाय है। क्या करना है, कर्म करना है और कर्म के फलों से आसक्त नहीं होना है, कर्म के फलों को त्याग देना है। ठीक है, समझ रहे हैं। मैं अपने केवल कर्तव्य का पालन करूंगा, और फल मिलना ना मिलना ये मेरे ऊपर नहीं है ना। दूसरे तीसरे अध्याय में श्लोक है ना, फेमस वाला, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वही है पूरा, उसी का ये विस्तार बताया जा रहा है। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु पशु को मार भी डालता है, तो भी पशु विरोध नहीं करता, न ही उसे कोई स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः वह ऐसी भौतिक पापों से कलमश ग्रस्त नहीं होता, वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। तो ठीक है ना। तो मतलब ऐसा है कि जैसे आ, जैसे पशु होता है कोई, जैसे किसी ने कुछ, किसी के घर में कोई पालतू पशु है, डॉगी है, तो क्या करता है, मालिक कभी उससे प्रेम करेगा, कभी उसको मारेगा, लेकिन पशु जो है वो कभी भी विरोध नहीं करता, कभी भी है उल्टे मालिक पे भौंकता नहीं है, वो चुपचाप बेचारा सह लेता है। विशेष रूप से जो कुत्ते होते हैं, है ना। अब कुत्ता जो है, गली का भी कुत्ता हो अगर, उसको आप डेली रोटी दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, और किसी दिन अगर भौंक दिया, तो ईगो हर्ट हो जाता है, अरे मैं तेरे को खाना दे रहा हूँ, तू मेरे को भौंक कैसा रहा है। बस फिर डंडा लेके उसके पीछे दौड़ने लगती है। तो बेचारा कुत्ता क्या करेगा, वो कुछ विरोध करता नहीं है। वैसे ही मनुष्य भी जो है वो केवल कृष्ण भावना भावित कर्म कर सकता है। और जैसे कि अपने जीवन निर्वाह के लिए अनुचित धन संग्रह नहीं करना ना, मतलब जैसे क्या होता है कि पशु को कोई स्वाधीनता नहीं होती, लेकिन मनुष्य को स्वाधीनता होती है। मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकता है। वह चाहे तो भगवान का नाम ले, चाहे तो भगवान का नाम ना ले, कृष्ण भावना भावित कर्म करे चाहे ना करे। तो इसका जो है वो भगवान ने स्वतंत्र इच्छा प्रदान की है। लेकिन बार बार भगवान जो है वो अनेक रूपों में, अनेक जो है वो लीलाओं में भगवान आते हैं संसार में। जैसे चैतन्य महाप्रभु आए धर्म की स्थापना करने के लिए, और उन्होंने संकीर्तन यज्ञ का जो है वो सूत्रपात किया, लोगों को बताया कि आप मेरे पास आ सकते हो कैसे, हरि नाम का संकीर्तन करके। तो कोई बोले भगवान ने हमको भेजा तो क्यों भेजा, और भेज दिया तो फिर भगवान हमारी सुनते क्यों नहीं है, भगवान हमारे दुखों को दूर करने आते क्यों नहीं। तो उसको हम बता सकते हैं कि भगवान आज से 550 वर्ष पूर्व संसार में आए थे, और उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे, मेरे बालक, तुम अगर मेरे पास आना चाहते हो तो तुम मेरे नामों का जाप करो, तो तुम इस भौतिक संसार के कितने भी कष्ट हैं उनसे तुम मुक्त हो जाओगे। हाँ,
कर्म के बंधनों से तुम मुक्त हो जाओगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधनों से, तीन कलेशों से, और वह प्रकृति के तीन गुणों के प्रभावों से तुम मुक्त हो जाओगे, ऐसा भगवान बताते हैं। और क्या करेगा कोई, बताओ इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? भगवान खुद आ जाएंगे क्या? भाई तेरे को इतने बार बोला, तेरे को समझ नहीं आया, ले खुद आए हैं बोल अब, है ना? तो व्यक्ति वहां पर क्या हो जाएगा, चुप हो जाएगा। तो वही चीज है। तो आगे हमको समझना है कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो इस प्रकार से अपना समय व्यर्थ नहीं करते भौतिक वस्तुओं का संग्रह करने में, है ना? धन संग्रह करना, बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, पैसा, बंगला, है ना, बैंक बैलेंस, सुंदर पत्नी, है ना? तो ये सब जो है वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इसमें समय व्यर्थ नहीं करता। और देखा भी गया है कि व्यक्ति जीवन भर जो है मर मर के काम करता है, और क्या करता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके इस मेहनत का उपभोग उसके परिवार वाले और उसके जो है उसकी संतानें उसका उपभोग करते हैं। तो व्यक्ति अपने साथ तो सब कुछ लेकर तो जाता नहीं है, तो उनके पीछे जो लोग होते हैं वो लोग उसका बढ़िया मजा मारते हैं ना, एकदम ऐश करते हैं उसमें। और जो है मेहनत भी नहीं करते। बड़े बड़े राजा जो हैं, राजाओं का साम्राज्य इसी प्रकार समाप्त हो गया, है ना? राजा बड़े जो है वो, इवन जो है कलयुग का प्रारंभ भी इसी प्रकार हुआ था कि राजा जो परीक्षित महाराज के पुत्र थे जन्मेजय, और जन्मेजय के पश्चात जो उनके पुत्र हुए वे उतने योग्य नहीं थे, और कलयुग का आगमन भी हो गया था। तो इस प्रकार से सारे राजा जो हैं अपने आप मुक्त हो गए, और लोग भोग विलास में लग गए और उतने योग्य नहीं थे। तो समस्त राज्य मुक्त हो गया, और सभी जो है अलग अलग खंडों में, अलग अलग राज्यों में जो है भारतवर्ष विभाजित हो गया। जो कि पहले अखंड पूरा पृथ्वी भारतवर्ष थी, लेकिन परीक्षित महाराज के जाने के बाद पृथ्वी जो है वो खंड खंड में अलग देशों में विभाजित हो गई, है ना? और अलग अलग सब जो है वो अपना अपना बढ़िया मजा मारते रहे। और ऐसा ऐसा टाइम आ गया कि बाहर से इन्वेडर्स आ गए और उन्होंने अटैक करके, है ना, मुसलमानों ने 1000 साल तक देश में राज किया। और वो मुसलमान के जो है वंशज, वो भी अपने पिता, अपने बाप दादा की संपत्ति का खूब इंजॉय किए, लेकिन अयोग्य थे, है ना, मेहनत की नहीं उन लोगों ने, तो वो लोग भी चले गए। फिर उसके बाद अंग्रेज आ गए, 200 साल तक उन्होंने राज किया। तो ऐसा होता है ना? तो आप जितना भी धन संग्रह संग्रह करे, ये क्या होता है, धन संग्रह करने में बहुत सारे पाप भी होते हैं, भौतिक पाप भी होते हैं। और आपके धन संग्रह का फल आपको प्राप्त होता नहीं है, वो आपके वंशज लोग ले जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए कार्य करता है, शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, वह समस्त पाप रूपी से प्रभावित नहीं होता, है ना? और ऐसा पुरुष जो है पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये एक प्रकार का भक्ति जो है ना वो साइंस है। ऐसा नहीं है कि आप मंदिर में गए, भगवान के सामने खड़े हो गए और एकदम आंसुओं की धार बहा रहे हैं, हे भगवान आज तुम्हारे दर्शन हो गए, हे भगवान कब मैं वृंदावन जाऊंगी, है ना? ऐसे रो रहे हैं भगवान के सामने खड़े होकर। तो ये एक्चुअल में भक्ति, ये भाव हो सकता है, परंतु भक्ति जो है ये विज्ञान है पूरा। कैसे हमको कर्म करना है, कैसे जो है वो संयमित बुद्धि से मन में रहकर जो है स्वामित्व का त्याग कर देना है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना है, ये सारी बातें, ये साइंस है और ये भगवत गीता में सिखाई जाती है। ठीक है, तभी जो है हम पूर्ण रूप से भक्ति कर सकते हैं ना। लोग क्या होते हैं, कुछ लोग वृंदावन जाते हैं, साल भर जो है वो तैयारी करेंगे, है ना, और वृंदावन जाएंगे, और उसके बाद फिर घूम घाम के आ जाएंगे, फिर उसके बाद फिर अपने वही भौतिक कार्यों में लग जाते हैं, है ना? भौतिक कार्यों में लग जाते हैं और भूल जाते हैं ना, कुछ 1 साल तक भगवान को कभी देखा ही नहीं। फिर उसके बाद फिर इस्कॉन वाले टूर ऑर्गेनाइज किए, यात्रा ऑर्गेनाइज किए, फिर उसमें आ गए, हाँ प्रभु जी हम भी जाएंगे। और साल भर जो है वो भगवान को भूल गए, याद किए ही नहीं, और उसके बाद फिर साल में एक बार वृंदावन। ऐसा तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार से पूरी भावुकता है, इसमें कोई सिद्धांत नहीं है। तो भावुकता के साथ साथ जो है वो सिद्धांत भी होना चाहिए कि कैसे जो है हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, है ना? लोग कहते हैं कि कोई वृंदावन चला जाए तो उसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति भाव जागृत हो जाता है, लेकिन उसका पूरा प्रोसेस होता है ना? तो उस प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं प्रतिदिन। हम जो है वो भगवत गीता के
अध्यायों का और श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं, तो हृदय में जो है वो कृष्ण भावना भावित कर्म करने की जो है वो इच्छा जागृत होनी चाहिए कि अब मैं जो भी कर्म करूंगा वो भगवान के लिए करूंगा, ऐसा सोच कर, है ना। यही आज के जो है पूरी कक्षा का निष्कर्ष है। ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था कल तरीका, जो जो भक्त नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। डिस्कवर, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। ठीक है। डिस्कवर मतलब आपने नया क्या जाना, अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या नया समझा, और एप्लीकेशन मतलब उस ज्ञान से आपको क्या जीवन में अप्लाई करना है ना। तभी जो है वो कक्षा को अटेंड करने का लाभ मिल पाएगा ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो जो भक्त कृष्ण भावना भावित कर्म अगर ऐसा सोच रहे हैं कि प्रभु जी हम कृष्ण भावना भावित कर्म कैसे कर सकते हैं, तो प्रति रविवार को इस्कॉन सेंटर, प्रीचिंग सेंटर रायपुर में कार्यक्रम होता है, तो आप लोग वहां आकर अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं, है ना। भगवान के पास सेवाओं की कमी नहीं है, बहुत सारी सेवाएं हैं, है ना। सेवा ढूंढना पड़ता है, मतलब क्या सेवा करूं, है ना, कि क्या सेवा करूं मैं, कि मतलब जाके अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है ना, सेवा ढूंढ के मतलब प्रभु जी मैं ये करूं क्या, है ना। वो करना चाहिए, चटाई वगैरह बिछा दिए, है ना, दरी वगैरह बिछा दिए, कीर्तन करना है, कीर्तन की सेवा है, कीर्तन करिए, मृदंग बजाइए, कुकिंग में हेल्प कीजिए, लोग आए हैं उनके जो है आप रिसेप्शन में स्वागत करने के लिए जो है बहुत सारी सेवाएं हैं। तो भक्त लोग जो है वो उन सेवा में सम्मिलित होकर कृष्ण भावना भावित कर्म कर सकते हैं ना। कथा श्रवण करना भी सेवा है, कथा श्रवण भी अच्छे से कर लें तो वो भी सेवा है, परंतु जो भक्त आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनको अपने जो है सक्रिय सेवा, अपने शरीर के जो भी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, है ना। ठीक है। तो आज जो है आज की कक्षा हम यहीं पर विराम देते हैं, समय भी हो गया है। यदि किन्हीं का कोई प्रश्न है तो एक आध प्रश्न ले सकता हूँ। किन्हीं का कोई प्रश्न है आज की क्लास से संबंधित, कुछ समझ ना आया हो, या फिर ऐसा कुछ लगा हो कि प्रभु जी आपने यहाँ पर ऐसा क्यों बोला, कोई भी पॉइंट हो आप पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। कोई बात, कोई पॉइंट आपको अच्छा लगा हो तो आप बता सकते हैं कि प्रभु जी ये पॉइंट अच्छा लगा। आप फीडबैक देंगे तो हम सुधार करेंगे, क्योंकि मैं पर्सनली जो है यहाँ पर ज्यादा लोगों को नहीं जानता हूँ। तो पर्सनली जो है क्या होता है बताते हैं ना, प्रभु जी आपने यहाँ पर ऐसा बोला, प्रभु जी आप ऐसा बोल सकते हैं, तो थोड़ा सही लगता है, थोड़ा सुधार आता है, फीडबैक मिलता है। तो कोई कुछ बोलना चाहेंगे, कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। हरे कौन कृष्ण बोल? प्रभु जी, वो क्षत्रिय में आपने 5 लोगों में किनका नाम बताया था, एक बार रिपीट करेंगे क्या? माता जी वो है गौ माता, शिशु मतलब छोटे बच्चे, स्त्रियां, बुजुर्ग, और आम जनता या नागरिक, है ना। तो धरती माता या पृथ्वी, उसमें मतलब सारे लोग सम्मिलित हैं, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है। जी धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद आपका। गौतम प्रभु कुछ बोल रहे हैं क्या? और कोई? प्रभु जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। गौतम प्रभु आपका इंटरनेट खत्म हो गया लगता 1.5 GB। जी अभी आ रहा है। हाँ हाँ अभी आ रही है। ठीक ठीक। हाँ प्रभु जी, मेरा बस डाउट ये था कि पिछले श्लोक में बोला गया था कि शरीर निर्वाह के प्रति कोई भी आकर्षण नहीं रहता है करके, और यहाँ पे हाँ जो बोला जा रहा है कि केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है करके, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है प्रभु जी। मतलब शरीर निर्वाह के लिए मतलब लाइक कि शरीर अच्छा होगा तो हम भगवान की सेवा अच्छे से कर पाएंगे, कुछ सही? बोल सकते हैं जी। शरीर शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, और पिछले श्लोक में शरीर निर्वाह के प्रति एक्चुअल में क्या है ना, इसमें बताया गया है कि वह व्यक्ति जो है वो शरीर निर्वाह के प्रति अनासक्त रहता है। अनासक्त रहता है मतलब कि शरीर के प्रति वो ज्यादा जो है वो सोचता नहीं है ना। और इस प्रकार से जैसे हम क्या होता है कि शरीर को हम एक्चुअल में यहाँ पर बात आ रही है कंफर्ट जोन की, समझिएगा, है ना। मैंने सुना है कि व्यक्ति क्या होता है कि वो कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता, उसको लगता है कि इससे बाहर, इससे ज्यादा जो है मैं नहीं कर सकता, या फिर मुझे जो है
अपना कार्य सुचारू रूप से करने के लिए इस संसाधनों की आवश्यकता है ना। या इतने संसाधन मेरे पास रहेंगे तभी मैं कर पाऊंगा, वरना मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा सोचता है। तो ऐसे ऐसे में क्या होता है कि कोई अगर अपॉर्चुनिटी उसके पास आती है तो व्यक्ति जो है वो उसको ग्रैब नहीं कर पाता, उसको अच्छे से जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। लेकिन वह व्यक्ति जो केवल शरीर निर्वाह के लिए ही कर्म करता है ना, तो कहने का मतलब जो है कि मुझे जो है वो इतने में मेरा गुजारा चल जाएगा, इतने में जो है वो मेरा जीवन यापन हो जाएगा, अगर यह सोचता है तो वह एक प्रकार से क्या होता है, वो अ, अपने कर्म फलों को त्याग देता है, मान के चलिए, है ना। केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। और पिछले श्लोक में ये बताया गया है कि अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रखता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। और इस वाले श्लोक में बता रहे हैं भगवान की केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है ना। तो मतलब प्रभु जी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि शरीर निर्वाह के प्रति कोई आकर्षण नहीं है उसका, है ना। आकर्षण नहीं है मतलब वो ज्यादा शरीर के विषय में सोचता नहीं है ना, कि मैं शरीर को जो है वो लग्जरी दो, या फिर मैं ये सुविधाएं मेरे शरीर को मिले। तो पिछले श्लोक में जो है उसका मतलब यह था, और इस वाले श्लोक में यह है कि अपने शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, है ना। और यहाँ पर शिला प्रभुपाद जो है ना तात्पर्य में उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो शरीर निर्वाह के लिए, जो कि भगवान से शुद्ध प्रेम वर्ष कम कर्म करता है ना। तो यहाँ पे शुद्ध प्रेम वाली बात कही गई है कि भगवान से जिसको शुद्ध प्रेम हो जाता है। शुद्ध प्रेम मतलब कि शुद्ध भक्त के लक्षण बताए जा रहे हैं। शुद्ध भक्तों को जो है वो अपने शरीर के प्रति ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है ना। वो प्रकृति के नियम से ऊपर होते हैं, उनको खाने पीने की या फिर मौसम आदि की का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर जो भगवान जो संदेश दे रहे हैं वो सामान्य मनुष्यों के लिए बता रहे हैं कि आपको केवल कर्म करना है, किनके लिए करना है, अपने शरीर के निर्वाह करने के लिए कर्म करना है। ठीक है प्रभु जी, समझ में आया? जी प्रभु जी, आगे प्रभु जी समझ हाँ, तो वही है, पुराने में जो है शुद्ध भक्तों के लिए बोल रहे हैं, और इसमें भगवान सामान्य मनुष्यों के लिए मतलब हमारे लिए बोल रहे हैं। ठीक है, जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। ठीक है, समय हो गया है। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय। जय की जय। जय अभी नाटक खत्म हो गया। जय। हरे हरे हरि बोल।